गांव की बस्ती के उस आखिरी कोने में एक पुरानी चूने की दीवारों वाली झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की सोंधी महक से भरा वो घर अक्सर खामोश रहता था, जैसे वहाँ न कोई बोलता हो न कोई हंसता हो। लेकिन उस खामोशी के भीतर 3 जिंदगियां हर दिन एक नई लड़ाई लड़ती थी। मालती, उसका बीमार पिता मुरली और उसका नन्हा भाई राजू। मालती की माँ सुजाता को गुजरे पूरे 8 साल हो चुके थे, मगर उसकी मौजूदगी अब भी उस घर के कोनों में बसी थी। दीवारों पर टंगी उसकी पुरानी साड़ी, चूल्हे पर अधूरी रखी हांडी, आंगन के कोने में पड़ा वो मटमैला लकड़ी का बक्सा जिसमें अब भी उसकी यादें सांस लेती थी। हर शाम जब मालती खेतों या घरों में काम करके लौटती, थकी हारी, शरीर मिट्टी और पसीने से लथपथ, वो दीवारों से बात करती थी। माँ की तस्वीर के सामने बैठकर धीरे से कहती, माँ, आज भी भात में नमक कम था, तू होती तो रोटी भी स्वाद लगती। मालती केवल 9 साल की थी जब माँ सुजाता की बीमारी ने उन्हें छीन लिया। उस रात आंगन में चारपाई पर लेटी माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था। मालती ने डरते डरते माँ की उंगलियां थामी थी और पूछा था, माँ, तू आंखें क्यों बंद कर रही है? माँ ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया था, बेटी, मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तू मेरी हिम्मत बन जाना। तेरी हिम्मत मेरी ममता होगी। वो शब्द जैसे पत्थर पर खुद गए थे। अगले दिन जब गांव में मातम पसरा था, मालती के हाथ में गुड़िया नहीं, झाड़ू और बर्तन आ गए थे। उस दिन से उसकी बचपन की हंसी, खेल और सपने सब कुछ दफन हो गया। गांव के ठाकुर हरनाम सिंह के घर मालती काम करने जाती थी। सुबह सवेरे ही हाथ में बाल्टी, पीठ पर झोला और चेहरे पर चुप्पी लिए वो घर से निकल पड़ती। ठाकुर के घर की औरतें उसे ऐसे देखती थीं जैसे वो कोई बोझ हो। कई बार बर्तनों की खनक के साथ तानों की आवाज भी गूंजती। कहीं की नहीं रही, माँ होती तो लड़की कुछ सीखती। ये शब्द उसके नन्हे कानों में तीर बनकर चुभते थे, पर वो रोती नहीं थी। वो अपनी माँ से वादा कर चुकी थी, कभी कमजोर नहीं बनूंगी माँ, तेरे हिस्से की भी ताकत मैं ओढ़ लूंगी। रात होते ही जब आकाश में चांद उगता, तो उस झोपड़ी की मध्यम रोशनी में मालती का चेहरा दिखता। राजू को गोद में लिए, आंखों में आंसू छुपाए। दीदी, माँ कब आएगी? राजू अक्सर पूछता। मालती उसका सिर सहलाते हुए कहती, तेरी माँ तो मैं हूँ ना, चल लोरी सुनाऊं, माँ ही हूँ। फिर वो अपने अंदर दबे आंसुओं को पी जाती और वही लोरी गुनगुनाती जो उसकी माँ गाया करती थी। कभी कभी जब राजू सो जाता, मालती छत की ओर देखकर कहती, माँ, तेरे बिना कितना अधूरा है सब कुछ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन साहूकार बृजमोहन ने जब उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की और कहा, पैसे चाहिए तो चुपचाप मान जाओ। मालती की आंखों में आंसू नहीं, आग उतर आई। उसने डरे बिना कहा, गरीब हूँ, गिरी हुई नहीं, माँ नहीं है, पर खुददारी उसी की देन है। हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगी। उस दिन गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक बिना माँ की बेटी भी शेरनी हो सकती है। बृजमोहन शर्म से झुका और लोगों ने मालती के साहस की सराहना की। गांव के स्कूल में एक दिन नए मास्टर जी विनीत मालती से टकराए। उन्होंने पूछा, तू स्कूल क्यों नहीं आती? मालती ने जवाब दिया, क्योंकि स्कूल की फीस से ज्यादा जरूरी था पिता की दवाई और भाई का दूध। मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, कभी किसी ने तुम्हारे लिए नहीं सोचा? मालती ने सिर झुका लिया, बस माँ ने सोचा था, अब तो मैं ही सबकी माँ बन गई हूँ। उस दिन के बाद से मास्टर जी ने मालती को पढ़ाना शुरू कर दिया। किताबें, कॉपी, पेंसिल सब उन्होंने खुद दिया और मालती की आत्मा में धीरे धीरे फिर से सपनों का बीज पनपने लगा। एक रात मुरली की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द, सांसें उखड़ती हुई। मालती भागती हुई उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर बोले इलाज होगा, पर दवा के पैसे लगेंगे। मालती की आंखें भर आईं। मेरे पास कुछ नहीं बचा डॉक्टर साहब, बस ये बची खुची चूड़ी है, माँ की आखिरी निशानी। उसने चूड़ी उतारी और डॉक्टर के सामने रखते हुए कहा, ये ले लो, लेकिन मेरे बाबा को बचा लो। उस रात जब मुरली होश में आए, मालती माँ की तस्वीर के सामने बैठी थी। माँ, आज मैंने तुझसे बिछड़ा एक और हिस्सा खो दिया, तेरी चूड़ी भी चली गई, बस तेरा हौसला बाकी है। एक शाम कुछ बदमाशों ने उसे खेत में अकेला पाकर घेरने की कोशिश की। मालती डर गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ में पड़ी लकड़ी उठाई और चीखते हुए बोली, तुम्हारे लिए मैं अकेली लड़की हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी माँ की आत्मा खड़ी है। उसने लड़ाई की, खुद को बचाया, गांव आए और हिम्मत के साथ थाने में रिपोर्ट लिखवाई।
दरिंदों को सजा मिली और मालती पूरे गांव की आंखों में सम्मान बन गई। गांव में महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जा रहा था। सरपंच ने मंच से मालती का नाम पुकारा। सैकड़ों लोगों के सामने जब वो मंच पर पहुंची, किसी ने पूछा, आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आए? मालती की आंखें नम हो गईं, गला भर आया, पर उसने मजबूती से कहा, माँ नहीं है, लेकिन माँ की ममता मेरे खून में बहती है। माँ का होना जरूरी नहीं, माँ जैसा जीना जरूरी है। तालियों की गूंज में एक आंसू उसकी आंखों से गिरा, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी का नहीं, जीत का था। आज मालती गांव की हर लड़की के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वो अब न केवल सिलाई केंद्र की प्रमुख है, बल्कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाती है। जब कोई लड़की कहती, माँ नहीं है, मालती मुस्कुराकर कहती, तो क्या हुआ, तू भी किसी की माँ बन, ताक बन। माँ की ममता मरती नहीं, वो बेटियों में सांस लेती है। और यहीं से मालती की कहानी बन जाती है। अगर आप सारे लोग का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।